Good morning, students. Today we are going to discuss the mechanical intestinal obstruction. Actually ये जो obstruction है ये intestinal level पे कहीं पर भी present हो सकती है, लेकिन usually जो small bowel है उसमें ये बहुत commonly होती है. The mechanical intestinal obstruction is a partial or complete blockage of the intestine. मतलब या तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है या कुछ पार्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है इसके अंदर. इसके जो कॉजेस हो सकते हैं वो माइट भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा कि वो नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द बवल और द फ्लूइड और द लिक्विड्स और द फूड, उसके फ्लो में कहीं पर जो है वो इशू हो रही है, जिस माइट बी द कैंसर ग्रोथ जो है वो एक कारण हो सकता है, हर्निया एक कारण हो सकता है. जो बहुत कॉमन जो मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये स्मॉल बाउल का या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो एक डिसऑर्डर है, लेकिन कॉमनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही है, लेकिन ये इंटेस्टाइन के किसी भी लेवल पे जो है वो हो सकता है. और जब एक बारी बाउल जो है वो ब्लॉक हो गया तो फूड और लिक्विड के पास होने में जो होगी वो दिक्कत करेगी. मतलब जो मूवमेंट है फूड एंड लिक्विड की थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन वो अफेक्ट होने लगेगी, और जिसकी वजह से जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रेशर जो होगा वो एब्डोमेन में बढ़ता चला जाएगा, पेन होने लगेगा, क्योंकि फूड एंड लिक्विड जो है वो कॉन्टीन्यूसली बिल्टअप होते जा रहे हैं, गैस वो बिल्टअप होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रेशर और पेन जो होगा वो एब्डोमिनल एरिया में जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएगा. हम अगर इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं किसी कारण से, या उसको अनट्रीटेड कर दिया है, या बीच में ही हमने ट्रीटमेंट जो है वो छोड़ दिया, तो ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जो है वो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर हो जाए, ब्लड फ्लो जो है वो इंटेस्टाइन में जो है वो इशू होने लगे कि ना पहुँचे प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इंटेस्टाइन की डेथ हो जाएगी, और ये बाद में सीवियर इलनेस भी है वो कॉज करेगा. अगर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लॉकेज है, अगर इसकी बात करें, दिस इज़, अगर ये नॉर्मल एक बाउल है जिसके अंदर आपका फूड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है, और ये जो है यहाँ पर आकर के ये ब्लॉकेज हो गया है, और ब्लॉकेज जो है जिसकी वजह से जो फर्दर जो मूवमेंट है फूड की या वेस्ट प्रोडक्ट की किसी भी, तो वो आगे मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है उसकी. तो व्हाट कॉज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, इट्स जो है ब्लॉकेज ड्यू टू सम, जैसे मैंने बताया कि किसी भी मास ग्रोथ की वजह से हो सकती है, जो कि इंटेस्टाइनल ट्यूब को अंदर से जो है उसने वो ब्लॉक कर दिया है. तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है दैट इज़ द ट्यूमर ग्रोथ. द अदर कोजेस जो है कॉजेज़ जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे हर्निया, जो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है वो पोक थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, मतलब जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो आपके एब्डोमिनल वॉल से जो है वो बाहर आने लग गया है, स्क्वीज़ वो कर देगा इंटेस्टाइन को और वहाँ पे शट कर देगा उसको. बाउल इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ये भी कारण हो सकता है. फॉरेन मैटर इन द इंटेस्टाइन, फॉरेन मैटर कोई बाहर से है, या कोई इन्फेक्शन भी एक वजह हो सकती है. इम्पैक्टेड फीसीज, बल्क ऑफ फीसीज बिकम ट्रैप्ड इन द रेक्टम, जैसे कि हम लोग बहुत कॉमनली, हालांकि दिस इज़ द ओनली अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब एग्रवेटिंग फैक्टर हो सकती है कि हम लोग जो ग्लूटेन रिच फूड जो है वो खा रहे हैं, मैदा वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और पानी जो है वो कम पीते हैं, फिज़िकल वर्कआउट या फिज़िकल स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी का, या एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण जो है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकती है. या फिर वॉल्वुलस जो है, दैट मीन्स द ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन जो है वो ट्विस्ट हो गई है, उसकी वजह से भी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है. सिम्टम जो है कॉमनली जो है, जैसे हर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंदर या एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स के अंदर हमने पढ़ा है, तो कुछ कॉमन सिम्टम जो है वो प्रेजेंट हैं. सेम यहाँ पर भी है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल स्वेलिंग, क्रैम्प, नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, फीवर और फाउल ब्रेथ ऑर्डर, ये कॉमन सिम्टम्स हैं पेशेंट के.
डायग्नोसिस के अंदर हम लोग इमेजिंग जो है वो टेक्निक्स जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि एब्डोमिनल एक्सरे। इसमें हमें पता लग जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पर हो रही है। बेरियम एनीमा का मतलब होता है कि बेरियम एक मिल्की फ्लूइड होता है जो कि हम लोग रेक्टम के थ्रू जो है पेशेंट को देंगे। और इसकी एक खासियत ये होती है कि एक्सरे बीम्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगी कि कहाँ पर एग्जैक्टली ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर एब्जॉर्ब हो करके वो आपके इंटेस्टाइन से जो है वो मूव कर रही है, तो एक्सरे जब हम लेंगे तो हम लोगों को जहाँ जहाँ एक्सरे की बीम जो है वो पहुँची है उस चीज़ से हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जो है एब्डोमेन का, ये भी हम लोग डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। एज़ फार एज़ द ट्रीटमेंट इज़ कंसर्न, द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग एक डिसऑर्डर है। अगर हम इसको ठीक से नहीं ट्रीट करा रहे हैं या हमने बीच में छोड़ दिया या सीरियसली नहीं लिया या फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो हम लोग करेंगे, इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो पेशेंट को देंगे ताकि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो है वो ना बने, डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स को देंगे क्योंकि बहुत टाइम से बाउल जो है वो क्लॉग आउट है उसके अंदर, तो हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन भी वो कॉज किया करे, तो एंटीबायोटिक्स भी हम लोग देंगे ताकि इन्फेक्शन वहाँ से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज़ हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन को किसी भी तरह से, ब्लॉकेज को किसी भी तरह से जो है वो रिमूव करें। तो हम लोग क्या करेंगे, नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब जो है नोज़ से या फिर नोज़ से जो है वो पास करेंगे एब्डोमेन तक, और जो कोशिश करेंगे जो फ्लूइड जो है वो वहाँ से उसको जो वहाँ पर ट्रैप्ड हो रखा है उसको वहाँ से निकालने के लिए। रिमूवल ऑफ फीकल इम्पैक्शन, मतलब फीकल ट्रैप्ड जो है रेक्टम के अंदर उसको मैनुअली लूज़ करेंगे या रिमूव करेंगे। इनिशियली हम लोग जो लेग्जेटिव्स जो है वो देंगे, जो बहुत कॉमनली जो लेग्जेटिव्स जो है वो मार्केट में जो अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड द लेक्टीहेप की 15 मिलीलीटर की जो हम लोग जो है पेशेंट को दिन में 3 बार जो है वो रेकमेंड करेंगे। और उसका जो लेग्जेटिव्स जो हम ओरल लेग्जेटिव्स जो पेशेंट को दे रहे हैं वो क्या करते हैं कि वो बॉडी से वाटर को ले करके और फीस जो इम्पैक्ट हुआ है, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है फूड मटेरियल की, उसको ले जा कर के वो केमिकली उसको लूज़ करने की कोशिश करती है। इन केस अगर वो इस तरह से नहीं हुई है तो डॉक्टर जो है वो मैनुअली लूज़ करने की उसको कोशिश करेगा और रिमूव करेगा। नेक्स्ट इज़ द एंडोस्कोपी। एक जैसे कि एंडोस्कोपी जानते हैं आप लोग के, एक थिन लाइट ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, और वो हम लोग रेक्टम के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डालेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जो गुच्छा एक बन गया है इंटेस्टाइन का उसको सीधा करने के लिए। सर्जरी जो है वो हम लोग रेकमेंड यूजुअली करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द स्कार टिश्यू, ट्यूमर्स अगर है, कोई फॉरेन मैटर अगर कोई है या फिर कोई अदर कारण है ब्लॉकेज का। हर्निया को रिपेयर करने के लिए भी हम लोग सर्जरी का यूज़ करेंगे इफ़ द कॉज बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द हर्निया। और डैमेज टिश्यू को भी रिमूव करने के लिए हम लोग सर्जरी परफॉर्म करेंगे। सो आई होप कि यू गेट समथिंग, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड दिस तो please ping me on my personal window. Thank you.